हेलो फ्रेंड्स, ये है यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद और ये एपिसोड नंबर 3 है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ लाइन मैनेजर्स के बारे में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में लाइन मैनेजर्स का रोल भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि लाइन मैनेजर्स ही वो व्यक्ति है जिस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क प्लेस सेफ्टी की। अगर कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत हो वर्क प्लेस सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो लाइन मैनेजर ही वो प्रोवाइडर है जो इसे उपलब्ध कराता है। चाहे वो पीपीईज की उपलब्धता हो, या किसी बैरिकेडिंग टेप की आवश्यकता हो, या जेब्रा टेप की आवश्यकता हो, या अन्य किसी प्रकार की ज़रूरत हो सेफ्टी को, इंडस्ट्रियल सेफ्टी को इन्फोर्स करने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए और लोग कामगारों की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए। सो लाइन मैनेजर ना केवल एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, बल्कि सेफ्टी के बारे में भी उनकी मानसिक जो सोच है वो दुरुस्त होनी चाहिए। इससे मेरा मतलब ये है कि कभी कभी लाइन मैनेजर्स प्रोडक्शन के प्रेशर के चलते सेफ्टी को ओवरलुक कर जाते हैं। सेफ्टी उनके सामने के सोच से पीछे की ओर चला जाता है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक अच्छा लाइन मैनेजर वही है जो सेफ्टी को किसी भी क्षण पहले पायदान पर ही रखता है, चाहे काम कितना भी इम्पोर्टेंट हो, बट सेफ्टी में चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही चीज़ों को इंश्योर करना उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है। अतः लाइन मैनेजर्स को कभी भी इसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देकर इसको समझाता हूँ। हर एक शिफ्ट में क्रेन में काम करने वाले ऑपरेटर को उसके RGLS यानी रोटरी गियर लिमिट स्विच, जो कि उसके होइस्ट के अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को कंट्रोल करता है, उसे चेक करना जरूरी है। नाउ ये सेफ्टी नियमों के अनुसार हर एक शिफ्ट में किया जाना चाहिए, इसलिए कि इससे एक भारी चूक हो सकती है। अगर लिमिट स्विचेज काम नहीं किया तो क्रेन हो सकता है कि दो टुकड़ा होकर नीचे गिर जाए अगर बड़ी दुर्घटना हो गई तो। इसलिए इसका सही फंक्शनिंग इंश्योर करना जरूरी है और इसे टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है। इसके अलावे एक CWLS का नाम का भी लिमिट स्विच लगा होता है क्रेन के होइस्ट सिस्टम में, जो कि RGLS के ऊपर होता है। RGLS को बाईपास करने के बाद में जो स्ट्राइकर होता है वो हिट करता है जाकर के वेट को, और तब काउंटर वेट के जरिए लिमिट स्विच ऑपरेट होता है और तब जाकर के मोटर का पावर काट दिया जाता है, और वो अल्टीमेट सुरक्षा है किसी भी होइस्ट सिस्टम के लिए। तो अगर मान लीजिए ये सुरक्षा में चूक हो गया, मान लीजिए ये लिमिट स्विच काम ही नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि मोटर उसका बहुत पावरफुल होता है, साथ में गियर बॉक्स लगा होता है, तो टॉर्क यानी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्रेन के गर्डर को तोड़ करके दो टुकड़ा कर दे। ये सेल्फ डिवास्टेटिंग हो जाता है क्रेन के लिए। तो दोस्तों, अगर इस तरह का जो लिमिट स्विचेज को चेक करने की आवश्यकता है, जो कि स्टैट्यूटरी है, जो कि नियम के अनुसार बंधा हुआ है, ऑपरेटर को करना चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन प्रेशर में कभी कभी अगर लाइन मैनेजर्स इसे ओवरलुक कर जाते हैं और ऑपरेटर भी उसे नहीं करते हैं जानबूझ करके, तो इसको इन्फोर्स करना उनके लिए ज़रूरी है।
अगले किसी एपिसोड में मैं बात करूंगा फेल सेफ सिस्टम के बारे में, जो कि अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के जरिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी की चीज़ें बनाई जाती है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि फेल सेफ सिस्टम होता क्या है और किस प्रकार से ये हमारी मदद करता है। ये एपिसोड लाइन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दुरुस्त करने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि लाइन मैनेजर्स अगर लेनिएंट होंगे तो सेफ्टी नियमों का पालन शॉप फ्लोर पे सही तरीके से नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे सेफ्टी नियमों के लिए तो भी हो सकता है कि काम बंद हो जाए और प्रोडक्शन हैम्पर हो जाए। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है लाइन मैनेजर्स को, कि सेफ्टी के चलते कोई काम भी ना बंद हो और प्रोडक्शन भी निरंतर चलता रहे, ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट बना रहे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये डिस्कशन लाइन मैनेजर्स के ऊपर सेफ्टी के बारे में पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक थम्स अप दे करके इसे दुरुस्त करें, एग्री करें, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं। बहरहाल, थैंक यू सो मच। आगे के एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।